हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया, और बेड़िया भी बहुत भारी बेड़िया थी। वसुदेव जी विचार करे, द्वार बंद है, दरवाजे बंद हैं, हाथों में बेड़िया है, और 3-4 दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे और बड़े बड़े ताले, ताला भी हम उठा नहीं पाएंगे, इतने बड़े बड़े ताले होते हैं। दरवाजे लोहे के, बड़े बड़े दरवाजे, भारी दरवाजे। वसुदेव जी ने विचार किया कि कैसे कारागार के बाहर जाए। लेकिन आकाशवाणी हुई कि मुझे गोकुल ले चलोगे। तो वसुदेव जी ने क्या कर लिया, एक टोकरी के अंदर में, टोकरी नहीं थी वो गेहूं चावल साफ करने के लिए होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, छज, सूप बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर में देखो कपड़ा डाल दिया वसुदेव जी ने। कोई कपड़ा भी देखो, भगवान को कपड़ा, नया कपड़ा नहीं मिला, कपड़ा भी पुराना कपड़ा, और उस टोकरी के अंदर में, सूप के अंदर में। और वसुदेव जी विचार कर रहे कि कैसे इस बालों को लेकर। तो जिस समय सिर के ऊपर वो सूप रखा, टोकरी रखी, उसी समय हाथों की बेड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी को दृढ़ विश्वास हो गया। वसुदेव जी ने विचार किया कि हाथों की बेड़ियां खुल सकती है, तो दरवाजे में खुल जाए। तो दरवाजे के पास में गए, जो द्वारपाल थे सब सो गए, और ताला खुल गया, ताला खुल के नीचे गिर गया, और गेट लेके खुल गया। वसुदेव जी को विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान। तो वसुदेव जी इस समय भगवान को सिर के ऊपर धारण करके लेकर जा रहे थे। उसमें रिमझिम बारिश चल रही थी। तो दाऊ को लगा, बलराम जी को, कि भाई भगवान के ऊपर ये वर्षा का जल गिरेगा। तो उस टोकरी के अंदर में देखो, रूप शेर जी का रूप धारण कर लिया, और बड़ी बड़ी बनाए ऐसे करके, एक दिन भी भगवान को नहीं लगा। दिन दिन बारिश चल रही थी, वसुदेव जी धीरे धीरे जा रहे थे, बादलों की गड़गड़ाहट बंद हो गई, ठीक है। हवा जो गति से चल रही थी, हवा धीरे 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 चलने लगी। यमुना जी को लगा कि भगवान यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं भगवान का चरण स्पर्श करूँ। वो चरण स्पर्श करना चाहती थी, वो उछल रहे थे। यमुना जी के अंदर में बाढ़ आ गई, ठीक है। तो वसुदेव धैर्य रखा, वसुदेव जी ने प्रवेश किया यमुना जी के अंदर में। देखो घनी रात में, अंधेरी रात में जल के अंदर में प्रवेश करना कितना कठिन है। अभी हम 12-1 बजे के बाद जब घर चले जाएंगे, तो कोई बोले 9 चक्र की परिक्रमा करो 1-2 बजे, अकेला व्यक्ति परिक्रमा करे, कितना कठिन है। वसुदेव जी देखो कितना धैर्य होगा उस जल के अंदर में 12 बजे के बाद प्रवेश करना। और इसमें प्रवेश किया, वसुदेव जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई, भगवान मेरे सिर के ऊपर है, मेरे सिर को धारण किया प्रभु को, तो चिंता नहीं, विश्वास देखो उनका। और धीरे धीरे प्रवेश किया, तो भगवान को लगा कि भाई बाबा के मुंह में जल चला जाएगा, और यमुना जी चरण स्पर्श करना चाहते, तो भगवान ने टोकरी के बाहर पैर निकाले और चरण ऐसे कर दिया, तो यमुना जी ने स्पर्श कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, चरणों का दर्शन कर लिया। उसी समय रास्ता देखो, रास्ता कैसे देखो, आधा जल इधर होगा और आधा जल इधर, कभी ऐसे होता नहीं है। लेकिन भगवान का चरण स्पर्श होने के बाद में, जैसे हम रास्ते पर चलते हैं, आधा जल इधर रुका और आधा जल इधर रुका है, और वसुदेव जी देखो यमुना जी को पार करके। और गोकुल में वहां पर नंद बाबा की यहाँ पे शक्ति ने अवतार लिया, वहां पर कन्या के। और वसुदेव जी ने क्या कर लिया, उस बालक को रख लिया वहां पे, और टोकरे में कन्या को लेकर कारागार के अंदर गया। कारागार के अंदर में आते ही देखिए वो दरवाजे बंद हो गए, और हाथों में बेड़ियां वैसी की वैसी बंद।
अब आइए, जिस समय वसुदेव जी ने भगवान को अपने सिर के ऊपर धारण किए, टोकरे के अंदर में रखकर धारण किए, उस समय बेड़िया खुल गई। ये बेड़िया क्या है? हमारा शरीर ही मथुरा है, हमारा शरीर ही मथुरा है, और इस मथुरा रूपी शरीर के अंदर में वसुदेव जी मन है और बुद्धि देवती है। वसुदेव जी मन है और बुद्धि देवती। मन के द्वारा भगवान का चिंतन करते हो और बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेते हो परमात्मा ही सत्य वस्तु है। सारे संसार को परमात्मा चला रहे, हमारे शरीर को परमात्मा चला रहे हैं, उनके बिना पता भी नहीं हिलता है। और ऐसा निर्णय कर लिया बुद्धि ने कि सत्य वस्तु तो परमात्मा है, और मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन कर लिया तो हमारे मथुरा और के शरीर के अंदर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जिस समय भगवान प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं हमारे हृदय की गांठ खुल जाती है। और ये जो भवबंधन बताया, बेड़िया मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम। कहते ये पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु को प्राप्त करना, पुनः जन्म लेना, ये बेड़िया है, ये भवबंधन है। ये भवबंधन की बेड़िया कहते हैं खुल जाती है। तो मन के द्वारा कहते हैं परमात्मा का चिंतन करें और बुद्धि के द्वारा निर्णय करें कि सत्य वस्तु परमात्मा है, और सत्य वस्तु को पाने के लिए शरीर मिला। और इस शरीर के द्वारा ही, मनुष्य शरीर के द्वारा ही कहते आराधना साधना होती है। इसलिए भक्त प्रहलाद कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। कहते मनुष्य शरीर दुर्लभ, और दुर्लभ होकर कहते ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ मतलब हर चीज की गारंटी वारंटी होती है, लेकिन कहते शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ये जो फ्रीज है ना, कौन से 1 साल में कुछ भी हो गया हम पीस बदल देंगे, दरवाजों को डोर को कुछ हो गया डोर बदल देंगे, और वो पहले दिन आए वो चेक कर लिया अपनी वारंटी क्या हुआ, गारंटी वारंटी शुरू हो गई। अब 1 साल तक जो भी चीजें होगी, लेकिन देखो फ्रिज के साथ वो किताब मिल जाती है, गारंटी वारंटी का कागज मिल जाता है, लेकिन शरीर के कोई गारंटी नहीं है। निश्वासे नहीं विश्वास पदारुद्धो भविष्यति। कहते श्वास बाहर आई हुई है, श्वास बाहर रुक जाए पता नहीं। जैसे हमारे घर के बाहर एक व्यक्ति बैठा है, हम बैठे हुए पड़े, आप एसी चलाओ, गीजर चलाओ, पंखा चलाओ, तो इतना गति से चलता है वो, और 2 महीने के बाद क्या देता है? रिपोर्ट देता है कि आपका इतना बिल बन गया। आप कुछ भी चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन वो 2 महीने के बाद में बिल आता है। ठीक उसी तरह से ये हमारी श्वास है, ये श्वास गिनी चुनी होती है, और इस श्वास को यमराज गिनते हैं। और कहते हैं जिस समय आयु समाप्त हो जाती, किसी जीवात्मा की आयु समाप्त हो गई, और वो कहते मैं मंदिर में जा नहीं पाया, मैंने गीता याद नहीं की, मैंने कोई पाठ नहीं किया, मैं गुरु सानिध्य में नहीं गया, मैंने तीर्थ यात्राएं नहीं की, अब मुझे मंदिर में जाना है, मुझे वृंदावन जाने की इच्छा है, मुझे भगवान का जाप करने की इच्छा है। यमराज क्या बोलते हैं? आयुष्य क्षणः एकेऽपि न लब्धः स्वर्णकोटिभिः। बातें करोड़ों स्वर्ण की मुद्राएं मुझे कोई दे, मैं एक क्षण भी नहीं देता। सच निरर्थक नीतः कहानी हानुष ततोधिकार कहते हैं। इसलिए हमारे जो श्वास है कहते हैं उसको निरर्थक नहीं, एक ही श्वास की कीमत है। हर चीज़ें संसार के अंदर में देखो वापिस आती है, लौट सकती है, लेकिन कहते गया हुआ श्वास, गया हुआ दिन, गई हुई आयु,
दोबारा नहीं मिलेगी। देखो हम बाल्यावस्था चले गए तो हमें बाल्यावस्था दोबारा प्राप्त होगी? नहीं होगी। नहीं हो, कल परसों स्कूल खुल जाएंगे तो चलो हम पहली क्लास में प्रवेश ले पढ़ने के लिए, तो वो प्रवेश मिलेगा अभी? अब बाल्यावस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए भक्त प्रहलाद कहते भाई ये अवस्था चली जाती है तो दोबारा अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। तो अपने मित्रों को और साथियों को समझा रहे, बाल्यावस्था से कौमारम आचरे प्राज्ञो, बालकों को कहा कि भाई बाल्यावस्था से भगवान का क्या करो, स्मरण करो। बाल्यावस्था से क्या है, भगवान का स्मरण। कभी कभी सोचते हैं कि भाई जैसे महाराष्ट्र में किसी टीचर में भगवान का भजन किया करो, बोले गुरु जी रिटायरमेंट हो जाते हैं, क्या करेंगे हम? बस रिटायरमेंट होने के बाद में आपके पास ही आएंगे। तो रिटायरमेंट हो गए हो तो मैंने कहा आ नहीं रहे हो, गुरु जी गाड़ी सीख रहा हूँ मैं। गाड़ी सीख रही थी मारुति कार से, और एक दो तीन जगह लगा दी, बोले बेटे ने कहा गाड़ी में चलाओ। तो वो बोल रहे मैं जाप के लिए, पाठ के लिए बस आपके सानिध्य में रहूंगा, ऋषिकेश चलूंगा, हरिद्वार चलूंगा। वो अभी तक आए ही नहीं। और वृद्धावस्था का कहते कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार कहते भाई कोई गारंटी वारंटी नहीं है शरीर, इसलिए कहते हैं वर्तमान काल है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, उसको कहते संभाल। वर्तमान को संभालते हैं तो कहते भविष्य काल हमारा भी अच्छा हो जाता है। हाँ, यमराज ने कहा भी, तो यमराज बहुत बुद्धिमान है, पढ़े लिखे है, वो सामान्य थोड़ी है। तो आप दोपहर में आराम करना चाहते हो तो दोपहर का काम सवेरे करो। तो देखो व्यवहारिक ज्ञान भी करो, दोपहर में आराम करना चाहते हो तो क्या करो, आप सवेरे काम करो। दोपहर का काम सवेरे संभाल को तो दोपहर में आराम साइड में रख देना। आपको जाना होगा आप लोग आपकी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विशेष लग रहा था कि दुर्लभ मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही आराधना साधना हो सकती है, अन्य शरीरों के द्वारा नहीं हो सकती। राम जी ने पूर्ववासियों को कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, अभी बड़े भाग्य से कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलता है।
दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तब हमें कथा श्रवण करने के लिए। ये जन्माष्टमी के दिन करते हैं, आप भगवान को भुला देते हो, ताकि जैसे जैसे भुला देते हैं तो भगवान कहते आपके पाप कर्मों को मैं क्या करता हूँ, निवृत्त करता हूँ। ये भगवान को जन्माष्टमी के दिन कहते भुला देना, हम लोग साक्षात नारायण बैठे झूले के अंदर। आज जन्माष्टमी के दिन कहते सभी जहाँ जहाँ कृष्ण की मूर्ति है, जैसे शिवरात्रि के दिन सभी शिवलिंगों में भगवान प्रवेश करते हैं, उसी तरह से कहते हैं सभी मंदिरों में, कहते हैं सभी घरों में जो ठाकुर जी की मूर्ति है उसमें साक्षात भगवान प्रवेश करते हैं। तो आप भले ही यहाँ पर बैठे हो, आप वृंदावन में हो, तो जिस समय आप झूला देते हो तो ठाकुर जी को झूला दे रहे हैं। साक्षात नारायण बैठे ऐसा मानकर कहते आप झूला दिया। तो जन्माष्टमी की महिमा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि बोले प्रभु ये जन्माष्टमी कब से मना रहे हैं और इसका फल क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा जिस समय मैंने कंस का वध किया उस समय बहुत से बाल बाल बुजुर्ग वाले सब लोग, यादव सब लोग वहाँ पर थे, और मेरे माता पिता मतलब वसुदेव देव भी वहाँ पर, और नंद बाबा यशोदा मैया वहाँ पर। तो कंस का वध किया मैंने तो सारे लोग प्रसन्न हो गए, और उस समय बुजुर्गों ने कहा सभी लोगों ने कि लाला आपने इतना बड़ा कार्य किया तो सारा संसार सुखी हो गया, हम आपका कोई ऐसा दिन मनाना चाहते हैं, हम आपका ऐसा कोई दिन मनाना चाहते हैं। तो उसी समय भगवान ने कहा कि ये मेरे वसुदेव देव की मेरे माता पिता हैं, और जिस दिन मैंने अवतार लिया था कारागार के अंदर में वो दिन मनाओ। तो मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए। तो उस समय वसुदेव देव की बहुत प्रसन्न हो गए और लाला को अपनी गोदी में लेने लगे, ये मेरे पुत्र और मेरा कितना ध्यान रखते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्मदिन, मेरा जो उत्सव मनाओगे आप, जन्माष्टमी मनाओगे, तो कहते बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होगा। तो कलयुग में यज्ञ करना, गौदान करना बहुत कठिन है, और राजस्वी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, कलयुग में नहीं कर पाएंगे भाई। हर दिन गौशाला में गौदान करना है, बहुत कठिन है। वो प्रवीण है ना कि गौशाला वाले, उनको पूछा मैंने कहा प्रवीण जी अच्छी गौदान करना हो तो कितने की होगी बछड़े के साथ? बोले गुरु जी 80,000 की गौ पड़ती है, 80,000 की अच्छी गौ। तो हर दिन गौ में हम दान कर पाएंगे क्या? तो कहते जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हो तो कहते बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और ये व्रत करते हैं, आज व्रत किसने किया? तो नारद पुराण के अंदर में आज पढ़ रहा था मैं, 7 जन्मों की बड़े बड़े पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। जिन पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, और भगवान को पता है कि हम बड़े बड़े पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, तो भगवान को पता है। जैसे छोटा बालक है, माता पिता वो चलने लगते मार्केट के लिए बाजार में, तो छोटा बालक है वो बोलते मैं पैदल चलूँगा, घर के बाहर निकलते हैं ना, नए नए कपड़े पहना हुआ छोटा बालक है, माँ को बोलते मैं पैदल चलूँगा, माँ को पता है कि चल नहीं सकता, लेकिन वो क्या बोलते हैं मैं पैदल चलूँगा, और थोड़ी देर के बाद में रोने जैसा मुख करता है और ऐसे हाथ करता है, तो माँ को क्या बोलते हैं मुझे गोदी में। छोटे बालक को तो बहुत दर्द होता है, वो चलने लगता है, लेकिन वो क्या बोलता है मैं पैदल चलूँगा, तो आपको पक्का पता है कि ये चल नहीं सकता है, लेकिन वो क्या बोल रहे? उसी तरह से कहते हैं हमारे बड़े बड़े पाप कर्म में हम अलग अलग प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने देखो ये जन्माष्टमी उत्सव है, श्रीमद् भागवत जी की कथा है, भगवान का नाम है, ठीक है,
7 जन्मों की बड़े बड़े पातक खाते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करने से व्रत हो जाता है। तो जन्माष्टमी का जो व्रत है कहते हैं आप सावा चावल लेकर कीजिए, दूध पीकर कीजिए, फल खाकर कीजिए। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं दिन से होता है, बिना पानी का भी कुछ लोग करते हैं भाई, पानी पीकर भी करते हैं, लेकिन सभी के लिए कहते हैं वो कठिन है। तो फलाहार करके भी कहते व्रत करते हो तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। व्रत करना है जी। हमारे तो गुरु जी बोलते व्रत नहीं होगा ना 2-3 बार फलाहार करके करो, लेकिन न करने की अपेक्षा व्रत करना क्या है? अच्छा है। गुजरात में मुझे पूछ रहे थे तो भी कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 4 बजे उठता हूँ। फिर वो क्या करते हो? मैंने कहा स्नान आदि करके पाठ करते हो, फिर क्या करते हो? फिर उसके बाद मैंने कहा गीता पढ़ता हूँ, उसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा स्वाध्याय करता हूँ। फिर मैंने कहा तुम कितने बजे उठते हो? बोले सवेरे उठता ही नहीं। अब मुझे कितने प्रश्न किए? सवेरे न उठने की अपेक्षा करते, चाहे 5 बजे हो, 5:30 हो, 6 बजे हो, उठना क्या भी चाहिए। न उठने की अपेक्षा करते, चाहे थोड़ा सा लेट उठो, लेकिन उठना चाहिए। ठीक उसी तरह से करते भाई, बिना पानी का व्रत करने की अपेक्षा पानी पीकर करो। पानी पीकर भी नहीं होता है तो कहते फलाहार करके करो, और फलाहार करके ही होता नहीं तो 2 बार फलाहार करके करो। तो न करने की अपेक्षा व्रत करते करना अच्छा है, ठीक है। तो 5 मिनट बचे हैं, तो तैयारी करो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की